गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि चैप्टर 5 फिनिश, लेकिन एक टॉपिक रह गया है मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये दो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद चैप्टर 5 कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जो चैप्टर 6 है। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। और आप लोगों में बहुत लोग हैं जो वीडियो फॉलो अभी तक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं देख रहा हूँ, अटेंडेंस रख रहा हूँ, मैं पहली बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या किया, वीडियो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट लेने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ, जो सरप्राइज होगा, कब होगा वो पता नहीं। अचानक एक दिन बोल दूंगा कि टेस्ट है, आप लोगों को टेस्ट देना होगा, और टाइम भी बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा कि आप लोग ये नहीं कि मैं पढ़ लूँगा, क्वेश्चन दे के मैं रख दूंगा आधा घंटे का टाइम, ऐसा दूंगा कि आप लोगों को दूसरे चीज़ों को कंसंट्रेशन करने का ज़रूरत भी नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर पढ़ना है तो अच्छी तरह से सब्जेक्ट पढ़ो, मजाक के लिए मत लो कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया बस एग्ज़ाम में पास करना है, नहीं, पढ़ना है तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह याद रखना मेरा बात। और आज से अच्छी तरह से वीडियो फॉलो करो। अगर कोई टॉपिक में आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और उनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल व्हिच इज ए प्रोग्रामर यूज टू राइट ए प्रोग्राम। अब एक बात ध्यान से समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज आर मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे सी प्रोग्राम, C++, दिस आर द हाई लेवल लैंग्वेज जो इजीली ह्यूमन समझ सकता है। हम लोग क्या इजीली समझ सकते हैं, प्रोग्राम लिखूंगा आउटपुट आएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कोड क्या है, ठीक है। ए प्रोग्रामर लैंग्वेज सच एज C, Fortran और Pascal that enables to write programs which is understandable to programmer ह्यूमन मतलब लोगों को, एंड कैन परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ टास्क। वो ह्यूमन के लिए क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब वो जल्दी से उसको सीख पाता है इजीली। जैसे हम लोग अगर प्रोग्राम करते हैं, तुम भी अगर प्रोग्राम करते हो तो क्या होगा, उसको हम जल्दी से सीख पाएंगे ना, जल्दी सीख लेते हैं। और मतलब क्या बोला है यहाँ पर, प्रोग्रामर लैंग्वेज सच है जो C, Fortran, Pascal क्या है, कोडिंग है, वो हम लोग समझ सकते हैं। अगर सीखने की कोशिश करेंगे जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। एंड परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ टास्क, हम लोग कोई भी टास्क हम लोग कर सकते हैं। सच लैंग्वेज आर कंसिडर हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब वो लैंग्वेज क्या होता है? क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग लैंग्वेज से बात करते हैं, इंग्लिश बंगाली से जैसे बात करते हैं, मदर टंग से बात करते हैं, तो ऐसे ये भी क्या होगा, एक क्लोजर टू ह्यूमन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब हम लोग भी उसको जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट यूज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर और ट्रांसलेटर कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम टू कंपाइलेबल कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? ट्रांसलेटर रहता है। मान लो से एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश जानता हूँ और आप सिर्फ हिंदी जानते हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रांसलेटर रख दिया कि उसको हिंदी भी लैंग्वेज आता है और हिंदी भी आता है। जब आप हिंदी में बात करेंगे तो उसको वो ट्रांसलेटर क्या होगा, समझ के मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, और मैं जब इंग्लिश में बात करूँगा वही लैंग्वेज वो ट्रांसलेटर हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा देगा। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, यूज़ क्या करता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर और ट्रांसलेटर यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम टू कंप्यूटर रीडेबल कोड।
प्रोग्राम कोड को समझने के लिए क्या यूज़ करता है, ट्रांसलेटर यूज़ करता है। ऐसे ही जैसे मशीन कोड को हम सब लोग समझ पाए, मशीन कोड से कंप्यूटर रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर, कंप्यूटर रीडेबल कोड में जैसे कोड कन्वर्ट कर देता है, जैसे हम लोग इजीली उसको समझ पाए। समझ गए आप लोग कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो देयर आर मेनी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या क्या हाई लेवल लैंग्वेज देखो, कोबल जो बिजनेस एप्लीकेशंस है, फोर्टन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, पास्कल जनरल यूज़ एंड टीचिंग टूल होता है पास्कल, C++, जनरल पर्पस करेंटली मोस्ट पॉपुलर, ये मोस्ट पॉपुलर है, आप लोगों को पता है कि C++ अब बहुत यूज़ होता है। प्रोलॉग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर यूज़ होता है, रोबोट में यूज़ होता है। रोबोट में जो रोबोटिक्स बनाता है ना, जो रोबोट बनाते हैं उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। अगर टाइम मिले मैं वो भी थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूंगा, अभी नहीं, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं समझा के बाद में दूंगा, ठीक है। जावा जनरल ऑल पर्पस प्रोग्रामिंग, .NET जनरल वेब एप्लीकेशन। .NET कहाँ पर यूज़ है, जो वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, वेब पेजेस बनाने में कहाँ पर यूज़ होता है, .NET यूज़ होता है, ठीक है। ये रहा, देयर आर मैनी हाई लेवल लैंग्वेज, ये बहुत हाई लेवल, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है नाम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो फर्स्ट जो पॉइंट है, दे आर नियर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज दे आर इजी टू रीड, राइट टू मेंटेन। हाँ, दे आर नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज, नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज है जो दे आर इजियर टू रीड, जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, राइट एंड मेंटेन, इसको इजीली राइट कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मेक ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलर, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी सिंपलर बना देता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिखते हैं ना तो उसको ट्रांसलेटर कर क्या करेगा, वही मैं बताया, ट्रांसलेटर क्या है, उसको सिंपलर बना देगा। हाई लेवल लैंग्वेज इज पोर्टेबल, दैट इज दे कैन वर्क ऑन डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबल होता है और डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकता है, रन हो सकता है हाई लेवल लैंग्वेज। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज ए स्मॉल, कंपैरेटिव लो लेवल लैंग्वेज से कंपैरेटिव स्मॉल होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मैनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व विथ हाई लेवल, बहुत सारा रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं डिसएडवांटेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज क्या है, दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, हैंस वर्क स्लोअर देन मशीन कोड। इसमें क्या होता है, ट्रांसलेटर यूज़ होता है, ठीक है। जब ट्रांसलेटर यूज़ होगा दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड फॉर द कंप्यूटर, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होता है। मैंने पहले ही बताया इसमें क्या किसका ज़रूरत होता है, ट्रांसलेटर, अदरवाइज हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। अगर कंपाइलर इंटरप्रेटर काम नहीं करेगा, इसमें यूज़ नहीं होगा तो हम लोगों को भी अच्छी तरह समझ में आएगा। ट्रांसलेटर यूज़ होता है इसलिए इसको हम लोग ईजी वे में समझ सकते हैं, और ईजियर टू रीड, ईजियर टू राइट एंड मेंटेन, याद रखना, ठीक है। हैंस वर्क जो होता है स्लोअर देन मशीन कोड, थोड़ा मशीन कोड वर्क जो होता है थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। ये रहा हम लोगों का डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ए कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज दैट डील्स विथ हार्डवेयर रजिस्टर्स बाय नेम इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ए कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज दैट डील्स विथ हार्डवेयर रजिस्टर्स बाय नेम इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। वो स्पेशली हार्डवेयर रजिस्टर में यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज। अब सिंपली मान लो अगर किसी को हार्डवेयर का काम अच्छी तरह से नहीं आता, प्रोफेशनल नहीं होता वो उस काम में, तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि ये जो कोड है उसको वो समझ नहीं पाएगा। आपको पता है हम लोग तो सिर्फ तो हार्डवेयर देखते हैं कि
हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर में जो मशीन है कैसे देख लेते हैं, लेकिन इसमें रजिस्टर में जो नंबर होता है, बाइनरी वर्ड होता है, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, मशीन्स को 0 एंड 1, उसको हम लोग को समझ पाते क्या, नहीं समझ पाते। तो इसको समझने के लिए क्या होना चाहिए, जो समझेंगे उसको अच्छी तरह से उसमें प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको समझने के लिए उसका दिमाग भी हाई होना चाहिए, मतलब उसका उस काम में उनको, जैसे मैं अभी जैसे आप मान लो आप क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते हैं, तो आप क्रिकेट खेलना बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। अचानक कोई आ गया जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो क्या करेगा, उसको कैसे बैट पकड़ते, किस बॉल को वाइड बोलते, किस बॉल को नो बोलते, उसको पता चलेगा नहीं। लेकिन जैसे से एग्जाम्पल इस तरह ही इसको उस काम में क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर उसको लो लेवल लैंग्वेज को समझना हो पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इट इज़ बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल। ये क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में बीच में होता है, इन बिटवीन, ठीक है। ए लो लेवल लैंग्वेज डज नॉट नीड ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होता है, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बट इसमें क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होता है। द प्रोसेसर रन लो लेवल कोड डायरेक्टली। प्रोसेसर क्या करता है, जो लो लेवल कोड होता है ना, वो डायरेक्टली रन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, राइटिंग गेम्स और सिमुलेशन प्रोग्राम, राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग रोबोट्स, वही जो सिम्बॉलिक कोड यूज़ किया जाता है ना, न्यूमोनिक कोड जो यूज़ किया जाता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। Computer viruses, certain device drivers, other items very close to the hardware and low-level operating system. और आप लोगों को तो पता ही है कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, 0 एंड 1 हैं। तो अचानक तो कोई 0 1 और प्रोसेसर कैसे कोड को, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, कंपाइलर द प्रोसेसर रन लो लेवल कोड, लो लेवल कोड को क्या होता है, डायरेक्टली रन करते हैं, ठीक है। अब देखो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड्स एज मशीन लैंग्वेज, बट दे एनेबल ए प्रोग्राम टू यूज नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। वो क्या करता है, नंबर्स को यूज़ करता है, जैसे हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो नंबर को यूज़ करता है। इफ़ द अर्ली डेज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल प्रोग्राम्स आर रिटन इन असेंबली, बट नाउ ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अर्ली डेज में क्या होता था, सब असेंबली। हाँ, और एक बात, जब पहले कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तब क्या होता था, जब अर्ली डेज में लोग प्रोग्राम करते थे, तब प्रोग्रामर को परफेक्ट होना चाहिए, उस प्रोग्राम में परफेक्ट होना। वो लोग कोड लिखते थे और कोड में एरर, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग कंपाइलर से चेक कर सकते हैं, इंटरप्रेटर से चेक कर सकते हैं कि कोड सही है या गलत। अगर कोड गलत होगा तो एरर शो होगा। उसमें क्या होता था, चेक करने की मतलब चेक नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लोग कोड रन करते। तो इसके लिए क्या होगा, प्रोग्रामर को उस चीज़ में परफेक्ट होना होगा, एक बार में उस प्रोग्राम को फिनिश करना होगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, कोई प्रोग्राम लिख दिया तो एरर आ गया, फिर हम लोग कंपाइल करते हैं, फिर शो करेंगे, आप बाद में देखेंगे जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली रन हो गया तो हो गया, मतलब एरर नहीं है। अगर नहीं होगा तो एरर आएगा, तो शो होगा कि एरर आया है। तो उस एरर को हम लोगों को क्या करना है, ठीक कर सकते हैं और फिर से रन कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या, अर्ली डेज में क्या होता था, एक ही बार में प्रोग्राम हम लोग लिखते थे, मतलब जो प्रोग्रामर था उसको परफेक्ट होना होगा, एकदम परफेक्ट। तो वो प्रोग्राम करते थे और क्या करते थे, ऑल प्रोग्राम्स आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम लोगों को समझ में आता है। पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे, बहुत लोगों को, मतलब प्रोग्रामर को ही समझ में थोड़ा बहुत आता, प्रोग्रामर को ही समझ में आता था, क्योंकि वो उस कोड को जानते थे। अचानक आके कोई उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। Each assembly language is specific to a particular computer architecture and construct the most high level programming language which is generally portable as multiple systems। वही बात, मतलब पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए पर्टिकुलर कोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है।
अब मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड इज मशीन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सीपीयू। जो मशीन कोड को डायरेक्टली कौन करता है, एग्जीक्यूट करता है। द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। कौन समझता है, सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय ए कंप्यूटर विदाउट द नीड ऑफ ट्रांसलेशंस बाय ए कंपाइलर और असेंबलर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की। मशीन को तो मशीन कोड ही समझ में आएगा ना, तो उसको किसी चीज़ का ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने इनपुट दिया हाई, तो वो मशीन कोड में क्या होगा, वो बाइनरी कोड में जाएगा, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ ट्रांसलेटर। फिर ट्रांसलेटर क्या करेगा, आउटपुट फिर देगा उसी चीज़ को हम लोग समझ पाए। लेकिन मशीन कोड को समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मशीन कोड को पता ही है 0-1 में कोड में कन्वर्ट होके चला जाए, तो उसको वो डायरेक्टली उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी ट्रांसलेटर की। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं डिफरेंस हाई लेवल और लो लेवल में डिफरेंस। तो डिफरेंस मान लो, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ये नोट भी कर सकते हो आप लोग। जो फर्स्ट डिफरेंस होगा वो यूज़र फ्रेंडली होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली। मतलब यूज़र फ्रेंडली मतलब क्या, आपको अच्छे मतलब जल्दी से समझ पाओ, ऐसा यूज़र फ्रेंडली। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स आप लोग अगर यूज़ करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया जल्दी से। जो कंप्यूटर जानते हैं अच्छी तरह से चलाते उसको थोड़ा बहुत जो सीखते हैं उसको थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन अचानक आप लिनक्स में काम नहीं कर सकते हो, उबंटू में काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो कंप्यूटर में प्रोफेशनल कंप्यूटर का काम करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन अचानक जाके आप उसमें काम नहीं कर सकते हो। तो जैसे विंडोज 7 कोई भी कंप्यूटर खोल के उसमें काम कर सकता है, जो यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा हाई लेवल लैंग्वेज में वो क्या होगा, यूज़र फ्रेंडली। क्या होगा, यूज़र फ्रेंडली। और उसमें क्या होगा, यूज़र फ्रेंडली भी बोल सकते हो और प्रोग्रामर फ्रेंडली भी बोल सकते हो। और लो लेवल में क्या होगा, मशीन के अनुकूल है। मशीन के अनुकूल मतलब मशीन कोड को समझना है, मशीन कोड को उसको समझ में आए, सिर्फ मशीन कोड के लिए। ठीक है, और एक होता है जो सेकंड डिफरेंस होगा हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, तेज मतलब स्पीड होगा ज़्यादा, और मशीन में क्या होगा, स्लो। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होगा, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगा। एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि मशीन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, मेमोरी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, कम लगता है, और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, मेमोरी ज़्यादा लगता है। ये बात याद रखना। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म में वो रन कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में वो रन कर सकता है। और लो लेवल लैंग्वेज मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है। प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, और उसको हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। और लो लेवल लैंग्वेज को क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको समझ में बहुत मुश्किल है। जो कंप्यूटर जानते हैं वो समझ लेंगे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको समझने में। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को क्या है, हम लोग इसी वे से समझ सकते हैं, इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा आप लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो होगा वो होगा चैप्टर 6, जिसका नाम होगा, सिंपली बता देता हूँ, C++ आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 6 से। जो आप लोग बेसिक स्टार्ट होगा कि कैसे C++ लिखते हैं,
कौन कीवर्ड्स कैसे यूज़ होता है, कैरेक्टर सेट क्या होता है, वो सब मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है आप लोगों का चैप्टर 6। और चैप्टर 4, 5 ख़त्म हुआ है FA1 के बाद। आप लोग अच्छी तरह से देखो, कभी भी सरप्राइज टेस्ट मैं ले सकता हूँ, तो सिर्फ अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अटेंडेंस दे दिया, सर समझ लो कि मैंने अटेंडेंस दे दिया, आपका वीडियो फॉलो, मुझे पता है वीडियो फॉलो करने में कितना टाइम लगता है। तो सिर्फ अटेंडेंस नहीं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप लोग साइंस लेके कोई पढ़ता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक बात याद रखना, अगर मेहनत नहीं करोगे, अभी कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ गया है, तो मेहनत करना ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, अदरवाइज़ परसेंटेज क्या होगा, लो हो जाएगा। कि मैं कंप्यूटर साइंस में 80 ले आया, मैथमेटिक्स में 60 ले आया, वो नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में इक्वली आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब मार्क्स लाना होगा, समझ गए। अच्छी तरह से पढ़ो, और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू।